बट कितने टाइम से थे रिलेशन? हो गया था काफी टाइम, लाइक 4 years। 4 years हो गया था। उसके बाद यू गाइस डिसाइडेड म्यूचुअली कि अब शादी करना? नहीं 2 years ऑफ रिलेशनशिप था और उसके बाद डिसाइड किया कि लेट्स गेट मैरिड। बट उसके बाद 2 साल बाद या अभी रिसेंटली अप्रैल में जब सब कुछ ऑल दो सब ऑडियंस को पता ही है, तो फिर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। सभी लोगों ने देखा ही है कि क्या हुआ है, किसके साथ, किसने क्या स्टेटमेंट दी, किसने क्या बोला, किसने क्या प्रूफ दिए, तो वो सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता इस बारे में आगे कुछ कन्वर्सेशन होनी चाहिए। लेकिन अब आपकी अंडरस्टैंडिंग पारस से कैसी है? अंडरस्टैंडिंग तो नहीं, बट हम लोग जैसे कि हम लोगों का जब सब कुछ ये हुआ तो ऑफकोर्स चीज़ें कोर्ट केस सब कुछ पहुंची थी। बट उसके बाद हमने डिसाइड किया दैट म्यूचुअली हम लोग इस चीज़ को एंड करेंगे। जैसे भी हम लोग जो भी हमारा डिसीजन होगा म्यूचुअली होगा, तो वो सब आप लोगों को जल्दी हमारे चैनल्स पे पता लग जाएगा कि जो भी हम सेपरेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, जो भी हो रहा है वो आपको हमारे चैनल्स पे दिख जाएगा। जब ये डिफिकल्ट फेज चल रहा था, साथ में कौन कौन थे आपके जो आपको एक्चुअली में समझाने की कोशिश कर रहे थे? मेरे मम्मा, मेरी फैमिली सबसे पहले मेरे लिए स्टैंड लिया। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे संभाला मेरी वर्स्ट स्टेज पे। और दूसरी अरमान भैया भी आए, उन्होंने भी संभालने की कोशिश करी सिचुएशन। और तो बाकी कोई भी नहीं था। बाकी ज्यादा लोगों से मैंने, कहते ना कि जितना जिसको बताओगे ना वो उतना फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो बस वही वाली चीज थी, उस चीज को मैंने डर रखा मन में, तो मैंने ज्यादा लोगों से बात नहीं करी उस बारे में। बस एक वही अरमान भैया की फैमिली थी और साथ में मेरी फैमिली थी जो मतलब इस मुझे संभालने की कोशिश कर रही थी इस फेज में। पर दूर से हमें लगता है कि एक यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर की जो दुनिया होती है वो बहुत बड़ी होती है। कई लोग उसके आसपास होते हैं, उसके टीममेट्स होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, पर उस फेज में थे इतने लोग? नहीं, मैं अकेली थी, मेरी फैमिली थी साथ में। और मतलब बस अरमान भैया वगैरह का फोन आता था, बात होती थी उनसे, उन्होंने काफी समझाने की कोशिश करी। बट ऐसे कोई टीम या कुछ मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। जो किया बैठ के कमरे में किया, बस जो मतलब उस टाइम पे समझ आ रहा था बस वही किया। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया उस टाइम पे, बिकॉज अगर इंसान चुप हो जाएगा ना तो फिर वो गलत पड़ जाएगा कि इसने शायद गलती करे तभी ये चुप है। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे आंसर देना चाहिए कि अगर बात सोशल मीडिया तक आ ही गई है तो फिर मुझे आंसर देना चाहिए, तो मैंने दिया। आप लोग के बीच में चीजें बहुत अच्छी थी और सबने भी देखी, साथ में वीडियोस बनाना, ब्लॉग्स बनाना, दोनों का साथ देना। जब ये खटपट शुरू हुई, आपको लगता है कि इस चीज में किसी ने फायदा उठाने की कोशिश की? बहुत लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश करी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट बहुत लोग आए जिन्होंने फायदा उठाने की कोशिश करी और किया कि बस अब कुछ भी हो जाए, ये एक नहीं और ऐसी ऐसी चीजें हो जाए। बट ठीक है, मेरे को इतना पता था कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, तो ना मुझे किसी की बातों में आना था और ना किसी के बोलने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला था। मुझे ये लगा कि ठीक है, जो मैं सुनूंगी अपनी फैमिली की सुनूंगी, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूंगी अपना, जो मुझे चाहिए। अभी क्या सिचुएशन है? स्नेहा मूव ऑन हो चुकी है? देखो, इजी कुछ भी नहीं होता मूव ऑन होना, या कहना आसान होता है कि ये मूव ऑन हो चुका है, बट ऐसा नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता, मुझे एक्चुअल में खुद भी नहीं पता कि मैं अभी भी मतलब सोचती हूँ, चीजें याद आती हैं, रोती हूँ, बहुत चीजें होती हैं, बट टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिग्रेट फील होता है कभी कभी? कभार होता है ना कि अगर भगवान हमें एक चांस दे सब कुछ ठीक करने का तो हम ये चीज ठीक करेंगे। आपको कभी ऐसा लगता है कि अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें आप ठीक करना चाहती हैं? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बिकॉज जो चीज मतलब भगवान को कहते हैं ना कि कुछ दिखाना होता है, तो वो एक टाइम आता है और वो दिखा देता है। तो मेरे साथ भी बहुत सी चीजें एक साथ ही सामने आई और मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको ठीक करना चाहिए। आपके जितना भी ऑडियंस आपको देखती है, आपसे जुड़ी हुई है, आपकी जितनी फैमिली है, कपल्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग की? पहले अपना रिलेशनशिप चलाओ, उसको समझो और उसके बाद ही